नमस्कार। नमस्कार। आज हम इथेरियम के बाजार की नब्ज टटोलने वाले हैं नमस्कार। और हमारे पास अल्फा क्रिप्टो इंडिया की तरफ से कुछ बहुत ही दिलचस्प चार्ट्स और डेटा है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं ना। बिल्कुल। एक तरफ चार्ट्स हैं जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं और दूसरी तरफ ऑप्शन डेटा है जो कह रहा है कि जरा सब्र करो। सही कहा। तो आज का अपना मिशन यही है कि इस पहेली को सुलझाया जाए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन चार्ट्स और डेटा के पीछे की असली कहानी क्या है और इथेरियम की कीमत अगले कुछ दिनों में किस करवट बैठ सकती है, इसका एक अंदाजा लगाएंगे। तो चलिए इस खिंचतान की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले एक घंटे वाले चार्ट को देखते हैं। यहाँ जो पहली चीज किसी को भी दिखेगी वो है एक जबरदस्त गिरावट। कीमत लगभग $3045 से सीधे लुढ़क कर $2681 के करीब आ गई है। मतलब ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधी ढलान जैसी है। और अगर हम इस चार्ट के साथ दिए गए छोटे से डैशबोर्ड को देखें तो ये इस गिरावट की पूरी कुंडली बता देता है। हाँ, वो जो मैट्रिक्स दिए हैं साइड में। एग्जैक्टली। सबसे ऊपर ही साफ साफ लिखा है 1 घंटे का ट्रेंड बेरिश है। मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं, बाजार पूरी तरह मंदी की चपेट में है। और उसके ठीक नीचे चार्ट स्ट्रक्चर, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे LHLL लिखा है। इसका मतलब होता है लोअर हाई लोअर लो। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, लोअर हाई लोअर लो किसी भी डाउन ट्रेंड का आप कह सकते हैं क्लासिक सिग्नेचर होता है। ओके। इसे ऐसे समझिए कि कीमत एक ऐसी सीढ़ी पर है जो लगातार नीचे की तरफ जा रही है। हर बार जब कीमत थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करती है तो अपनी पिछली ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। मतलब एक लोअर हाई बनाती है। सही पकड़ा है। और जब नीचे गिरती है तो अपने पिछले सबसे निचले स्तर को भी तोड़ देती है, यानी लोअर लो। ये पैटर्न इस बात की पुष्टि करता है कि बेचने वाले मतलब बेयर्स पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर हैं। तो ये सिर्फ गिरावट नहीं है बल्कि एक बहुत ही मजबूत, एक अनुशासन वाली गिरावट है। और इसी से जुड़ा अगला मेट्रिक है ADX स्ट्रेंथ। हाँ, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा है और वैल्यू है 60। 60। ये आंकड़ा तो असाधारण लग रहा है। इसका क्या मतलब है? ये असाधारण ही है। ADX इंडिकेटर हमें ट्रेंड की ताकत बताता है। देखिए, 25 से ऊपर की कोई भी वैल्यू एक मजबूत ट्रेंड मानी जाती है। 50 के ऊपर का मतलब है कि ट्रेंड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और 60 का स्कोर तो चीख चीख कर कह रहा है कि ये सिर्फ मंदी नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली मंदी का तूफान है। बाप रे। मतलब इस वक्त ट्रेंड के खिलाफ जाने की सोचना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और इस तूफान को और हवा दे रहा है मोमेंटम इंडिकेटर RSI, जो 34.2 पर है और बेयर जोन में है। हाँ, RSI हमें बताता है कि खरीदने और बेचने वालों में से किसका पलड़ा भारी है, और 34 का स्तर दिखाता है कि बेचने का दबाव बहुत ही ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये अभी 30 के नीचे नहीं गया है, जिसे ओवरसोल्ड या अति बिकवाली का स्तर माना जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट। और इसका मतलब यह है कि तकनीकी रूप से इस गिरावट में अभी और दम बाकी हो सकता है। बेचने वाले अभी थके नहीं हैं। अच्छा। अगर हम इन चार्ट्स पर दिए गए लेवल्स को देखें तो कहानी और साफ हो जाती है। R1 यानी रेजिस्टेंस 1 वो $3045 पर है, जहां से ये सारी गिरावट शुरू हुई। वो अब एक मजबूत छत बन चुकी है। हाँ, और कीमत S1 यानी पहले सपोर्ट को $2785 पर तोड़ चुकी है और अब अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम सिर्फ इन टेक्निकल चार्ट्स को देखें तो संदेश एकदम साफ है। दरवाजे बंद कर लो, तूफान आया हुआ है, बाजार का मिजाज पूरी तरह से मंदी का है। हाँ, अगर कहानी सिर्फ इतनी होती तो फैसला लेना बहुत आसान होता, लेकिन ये तो सिर्फ आधी तस्वीर है। सही कहा। असली खेल तो ये देखना है कि बड़े ट्रेडर्स जिनके दांव पर लाखों डॉलर लगे हैं वो क्या सोच रहे हैं, और उनकी सोच की झलक हमें मिलती है ऑप्शन चेन में, जो अक्सर चार्ट से एक अलग ही कहानी बयां करती है। तो चलिए अब ऑप्शन चेन डेटा पर आते हैं। ये डेटा 1 फरवरी की एक्सपायरी का है, मतलब यहाँ से बस 1-1.5 दिन दूर। हाँ, ये हमें बड़े खिलाड़ियों की शॉर्ट टर्म रणनीति की एक खिड़की देता है। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? देखिए, चार्ट्स चीख चीख कर कह रहे हैं बेचो, लेकिन जो बड़ा पैसा है वो एक अलग ही शर्त लगा रहा है। चलिए पहले कॉल्स की तरफ देखते हैं। ठीक है, यानी वो सौदे जहां ट्रेडर्स कीमत बढ़ने पर दांव लगाते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ ओपन इंटरेस्ट यानी OI वाले कॉलम में मुझे 2 बड़े आंकड़े दिख रहे हैं। हाँ, मुझे भी दिख रहे हैं। $2700 की स्ट्राइक पर करीब $8.5 लाख और $2800 पर, अरे वाह,
करीब $12 लाख से भी ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स, जिन्हें हम ऑप्शन राइटर्स कहते हैं, उन्होंने $2700 और खासकर $2800 पर कॉल ऑप्शन बेचे हैं। ओके। वो ये शर्त लगा रहे हैं कि एक्सपायरी तक कीमत इन स्तरों से नीचे ही रहेगी। इस वजह से ये स्तर एक बहुत मजबूत दीवार या कह लीजिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो मतलब इथेरियम की कीमत के लिए इस दीवार को तोड़कर ऊपर जाना लगभग नामुमकिन जैसा होगा, कम से कम अगले 1-1.5 दिन में तो बिल्कुल। हाँ, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ $2700 और $2800 पर एक चीन की दीवार जैसी रुकावट है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, पुट्स। बिल्कुल, ये वो सौदे हैं जहां ट्रेडर्स कीमत गिरने पर शर्त लगाते हैं, और पुट्स की तरफ जो दिख रहा है वो इस पूरी कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। अच्छा? बाकी स्ट्राइक प्राइस पर ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन जैसे ही हम $2600 के स्ट्राइक प्राइस पर आते हैं, वहां एक विशाल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। कितना विशाल? लगभग $2805 लाख का। क्या कहा? $28.5 लाख? ये तो कॉल साइड के सबसे बड़े ओपन इंटरेस्ट से भी दोगुने से ज्यादा हैं। है ना? एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। चार्ट्स पर ट्रेंड इतना मजबूत है कि लग रहा है कीमत 2500 या 2400 तक भी जा सकती है। तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स $2600 पर अपनी शर्त क्यों लगा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। क्या वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो चार्ट्स में नहीं दिख रहा? यही तो इस बाजार का विरोधाभास है। इतने बड़े पुट ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि ट्रेडर्स की एक बड़ी जमात ये मानकर चल रही है कि $2600 वो लक्ष्मण रेखा है जिसे कीमत पार नहीं कर पाएगी। अच्छा। उन्होंने पुट ऑप्शन बेचकर ये दाव लगाया है कि कीमत 2600 से नीचे नहीं गिरेगी। अगर कीमत इससे नीचे जाती है तो उन्हें भारी नुकसान होगा। इसलिए ये $2600 का स्तर एक बहुत मजबूत फर्श या सपोर्ट का काम करेगा। मतलब जैसे ही कीमत यहाँ पहुंचेगी, एक बड़ी खरीदारी की दीवार उसे रोकने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। तो ये 2600 का लेवल सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई का मैदान बन गया है। एक तरफ चार्ट्स का मोमेंटम कीमत को नीचे धकेल रहा है, और दूसरी तरफ $28.5 लाख की शर्त उसे ऊपर थामे रखने की कोशिश कर रही है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाजार अगले 1-2 दिन के लिए 2600 से $2800 के बीच एक दायरे में फंस सकता है? बिल्कुल। ऑप्शन चेन डेटा का सार यही है। यह हमें एक ज्यादा सूक्ष्म तस्वीर दे रहा है। ये बता रहा है कि चार्ट्स पर दिख रही मंदी की गिरावट शायद $2600 पर आकर एक ब्रेक ले सकती है। ये वो जानकारी है जो सिर्फ चार्ट्स को देखकर शायद हम नजरअंदाज कर देते। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 बहुत अलग-अलग कहानियां हैं। टेक्निकल चार्ट्स के एक हॉरर फिल्म की तरह हैं, जो बता रहे हैं कि भागो, सब कुछ गिरने वाला है। हाँ, सही कहा। और ऑप्शन चेन एक ड्रामा फिल्म की तरह है, जो कह रही है रुको, कहानी में ट्विस्ट है और एक मजबूत सपोर्ट भी है। अब इन दोनों को एक साथ कैसे समझें? और यहीं पर हमारे 1 घंटे वाले चार्ट पे लिखा वो फाइनल वर्डिक्ट, वेट, यानी अंतिम निर्णय, इंतजार करें, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, वो इन दोनों कहानियों को जोड़ने वाली कड़ी है। हाँ। लेकिन एक आम ट्रेडर ये सोच सकता है कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड। अगर ADX 60 है और ट्रेंड इतना शक्तिशाली है तो इंतजार क्यों करें? अभी और इसी वक्त बेच क्यों ना दे? ये बहुत वाजिब सवाल है और बहुत से ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वेट का सुझाव यहाँ बहुत मायने रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदी का ट्रेंड खत्म हो गया है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस लेवल पर बिकवाली का कोई नया सौदा करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा कि ऑप्शन चेन ने दिखाया, कीमत एक बहुत मजबूत लगभग $30 लाख के सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है। और दूसरा, चार्ट्स पर कीमत पहले ही बिना रुके काफी तेजी से गिर चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि बेचने वाले यानी बेयर्स थोड़ी देर के लिए सांस लेना चाहें। ये शायद जो पहले बेच चुके हैं वो अब अपना मुनाफा बुक करना चाहें। बिल्कुल। एक बड़ी गिरावट के बाद अक्सर बाजार थोड़ा रुकता है, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं, या फिर एक छोटी सी रिकवरी भी आ सकती है, जिसे पुल बैक कहते हैं। ओके। वेट का संकेत यही है कि अभी बाजार एक अनिश्चित मोड़ पर खड़ा है। ट्रेडर्स को किसी स्पष्ट पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। मतलब या तो कीमत इस 2600 के मजबूत सपोर्ट को निर्णायक रूप से तोड़ दे, जिससे और गिरावट का रास्ता खुले, या फिर यहां से कोई मजबूत उछाल दिखाए जो ट्रेंड बदलने का संकेत दे। बिना पुष्टि के कूदना एक जाल में फंसने जैसा हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम टेक्निकल और ऑप्शन डेटा को मिला के देखें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मंदी का बड़ा ट्रेंड शायद जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले बाजार अगले 1-1.5 दिन यानी 1 फरवरी की ऑप्शन एक्सपायरी तक
$2600 से $2800 के इस $200 के दायरे में फंसा रह सकता है। हाँ, ये एक तरह की खामोशी है तूफान के ठीक बीच में। तो आज के विश्लेषण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। चलिए उन्हें एक एक कर समेटते हैं। जरूर। पहली और सबसे साफ बात, एथीरियम का शॉर्ट टर्म ट्रेंड मजबूती से मंदी की ओर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर इंडिकेटर यही चिल्ला रहा है। हाँ। दूसरी बात जो कहानी में ट्विस्ट लाती है, ऑप्शन डेटा $2600 पर एक बहुत बड़ी दीवार जैसे सपोर्ट और ऊपर $2700-2800 पर एक बड़ी रुकावट का संकेत दे रहा है। इसने एक तरह से मार्केट के लिए एक दायरा, एक लक्ष्मण रेखा खींचती है। तीसरी, इन दोनों को मिलाकर तत्काल उम्मीद ये है कि कीमत कुछ समय के लिए इसी $2600 से $2800 के दायरे में रह सकती है। ये मंदी के तूफान के बीच एक शांत दौर जैसा हो सकता है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, जो हमारे स्रोतों का अंतिम फैसला भी है, वेट, यानी कोई भी नया कदम उठाने से पहले सावधानी बरतें और बाजार के अगले मूव की पुष्टि का इंतजार करें। इस खींचतान में किसी एक तरफ का पलड़ा भारी होने दे। सही। ये विश्लेषण तो अगले कुछ दिनों के लिए है, लेकिन यहाँ से एक बड़ा सवाल ये उठता है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? सवाल ये है कि क्या $2600 का ये मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सपोर्ट टूटेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऑप्शन चेन में जो पुट बेचने वाले हैं उन्हें अपने सौदे काटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे बिकवाली का दबाव और भी बढ़ जाएगा और हमें बाजार में एक और बड़ी तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर बाजार यहां से संभल जाता है और $2600 के इस किले को बचाने में कामयाब हो जाता है, तो क्या ये इस पूरे मंदी के दौर के अंत का शुरुआती संकेत हो सकता है? क्या ये वो निचला स्तर है जहां से बाजार वापस ऊपर की ओर मुड़ने की तैयारी कर रहा है? आने वाले कुछ दिन इस दिशा को तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में चार्ट्स का मोमेंटम जीतता है या ऑप्शन ट्रेडर्स का पैसा। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।